नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में से एक घटना आज मैं आपके सामने दोहराना चाहती हूँ। प्रदेश वही है हरियाणा, और मैं बात कर रही हूँ पानीपत की लड़ाई की। पानीपत की लड़ाई में हम लोगों की मतलब मराठा की बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी। अब जब इसके बारे में हम बात करते हैं या इसके रीजंस ढूंढते हैं तो उसमें पहला रीज़न जो आता है ना, वो है लैक ऑफ सपोर्ट। मराठा लड़ रहे थे लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला राजपूत से, सिख से, जाट कम्युनिटी से एक्सेट्रा। ये इतिहास में दर्ज है। और सुजाउद्दौला के साथ जब ये लड़ाई लड़ी गई तो मराठा हार गए। तो इस प्रसंग से हम क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि अगर हम एकजुट होकर उस टाइम पे लड़ते तो शायद ये जो सुजाउद्दौला था वो हार जाता। लेकिन इतिहास में इस तरह की बातें नहीं हो सकती, अगर मगर नहीं हो सकता। जो फैक्ट है वो है। बहुत सारे रीजंस थे लेकिन उसमें से एक प्रमुख रीज़न जो पहले आया वो है लैक ऑफ सपोर्ट। और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कोशिशें बाहर से और अंदर से भी हो रही है हमारे देश को बांटने की, उस कोशिश को या उन सारी कोशिशों को करारा जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने, और इसलिए उनका विशेष अभिनंदन करना चाहिए। फिर से दूसरा एक प्रसंग याद करिए आप। 2024 के इलेक्शंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समारोह को थोड़ा सा याद कर लेते। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला सकी, और उसमें से एक पहला रीज़न था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें थी वो घट गई। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था और काफ़ी सारी बातें तब हो रही थी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उन सारी सिचुएशन में से भी बाहर उभर कर निकले योगी आदित्यनाथ जी। और जब हमने वो सीन अभी भी याद है मुझे, जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ बैठे हुए थे, इतना उदास निराश चेहरा था। वो बात उनके दिल में बहुत चुभ गई होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की वजह से जो 30-31 जितनी भी सीटें बीजेपी की कम हो गई थी वो उनके दिल पर ज़रूर लगी थी और वो उनके चेहरे से झलक रहा था। और बाद में जब योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी को बधाई देने गए तो ये है जेस्चर लीडर का। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाई। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस लीडरशिप का। आज हम देख रहे हैं कि अभी तक नेता विपक्ष उन्होंने हरियाणा की जनता को कॉन्ग्रेचुलेशंस या कुछ भी नहीं बोला है, ना ही जम्मू कश्मीर की जनता को। तो योगी आदित्यनाथ जी ने शायद उस पल से ही डिसाइड कर लिया होगा कि इसकी जो खामियां सारी निकालते हुए मैं फिर से वापस लौट कर आऊँगा और कुछ कर दिखाऊंगा। और वो उन्होंने कर दिखाया। शायद उनके मन में ये इंस्पिरेशन रहा होगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और मानो उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही मोदी जी ने हार मानी। और ये सभी लोग अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई उसका नतीजा ये आया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 2024 के इलेक्शन से पहले से भी
अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया अलायंस है और पर्टिकुलरली कांग्रेस है, उन्होंने भारत को जाति जाति में बांटने के लिए जातिगत जनसंख्या ये सारा एजेंडा चला रहे थे, नैरेटिव चला रहे थे। फिर उसमें ऐड हुआ रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे, फिर उसमें ऐड हुआ कि ये लोग मतलब बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान को बदल देंगे। ये सारे नैरेटिव्स उन्होंने बनाए और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की सीट्स कम हो गई। वो नैरेटिव्स बीजेपी तोड़ नहीं पाई थी उस टाइम पे, और यहीं से सीखते हुए फिर इन लोगों ने इस नैरेटिव को तोड़ा। और फिर वो बात आई जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोली। कौन सी बात थी? कटेंगे हम कब? जब हम एक नहीं रहेंगे। मतलब बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और ये उनकी जो भाषण के दौरान दी गई ये जो बात है, स्टेटमेंट था, ये मानो जैसे नारा बन गया और ये लोगों को समझ में आने लग गया था कि कैसे कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो रही है। ये भी लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे सीखते हुए हमने देखा बांग्लादेश में किस तरह से बाहर की ताकतों ने और अंदर की ताकतों ने तख्ता पलट हुआ। उसके बाद हिंसा हो रही थी, हिंसा उठी, भड़क उठी थी, और बाद में जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वहाँ अत्याचार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, भगवान की मूर्तियाँ तोड़ी गई, और वहाँ के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाला दुनिया में कोई नहीं था, सब चुप थे, सिर्फ भारत ही बोल रहा था। तो ये बात भी लोगों को समझ में आने लग गई थी और समझ में आ रही है कि अगर हम बटेंगे तो कैसी हालत हो सकती है। और इसका जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। हरियाणा में जब इलेक्शंस के प्रचार के दौरान भी हमने देखा किस तरह से कांग्रेस उनको बांट रही थी, किस तरह से कांग्रेस ने अलग अलग जो मुद्दे थे उनके, जैसे कि जवान, पहलवान, किसान, इसको लेकर इमोशनली बात करने की, ब्लैकमेल करने की, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई थी। और इसीलिए एकजुट होकर हरियाणा की जनता ने वोटिंग की है। और ये वोटिंग बीजेपी के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली जो हमारा एक मेन कंसर्न था कि हमारी हिंदुओं की जो एकता है, यूनिटी है, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो टूटी नहीं। और इसीलिए ये सब हुआ कि जहाँ कांग्रेस जीतेगी जीतेगी ऐसा सब लोग बोल रहे थे, वहाँ एकदम से हमने देखा कि सब कुछ पलट गया और बीजेपी सत्ता में आई। तो यही बात हमको आगे भी याद रखनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को, क्योंकि आगे अब इलेक्शंस आएंगे, महाराष्ट्र में हैं, बाकी और एक दो प्रदेश में हैं, तो वहाँ पे भी शायद इसी तरह के नैरेटिव्स चलेंगे। तो वहाँ की जनता पर्टिकुलरली जो है, वहाँ के लोग जो है, उनको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और ये पूरा चित्र बदला है वो एक स्टेटमेंट जो योगी जी ने दिया। और इसलिए एक कोई भी बात, इनिशिएटिव अगर कोई लेता है तो बाद में लोग फॉलो करते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आपका नेक इरादा हो, और अगर आप डेडिकेटेड हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए। इसके उलट उपरांत हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से हमारे देश को बदनाम कर रही थी, जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, वो भारत का एक तरह से एक्सरे होगा, इस तरह से बात कर रही थी। तो ये सारी बातें देखते हुए लोग सचेत हो गए और इसलिए ये बात उन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझकर वोटिंग की है। तो सही में एक नई दिशा हरियाणा के लोगों ने पूरे भारत को दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं आगे
आने वाले चुनाव में लोग किस तरह से मतदान करते हैं और किस तरह से सपोर्ट करते हैं पार्टियों को। तो आज की बात इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।